बच्चों, नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने हूँ, डॉक्टर प्रेम घोड़के। कल की तासिका में हमने देखा था कि पत्र किसे कहा जाता है या फिर पत्र की जो पृष्ठभूमि है, पत्र का क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी बातें हमने कल देखी। बच्चों, हमने कल ये भी कहा था कि पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब संवाद करने के लिए पत्र लेखन का जो प्रभावी माध्यम है वो हम कल हमने सुना देखा। सरल और सस्ता मार्ग है अपनी जो भावनाएं हैं एक दूसरों तक पहुंचाने का, ये सीधा सरल मार्ग है। मैंने कल कहा आपको कि पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब हम शुरुआत करते हैं पत्र का जो पहला प्रकार है, अनौपचारिक पत्र। अब देखो यहाँ पर दो बातें ध्यान में रखिए, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, यह नाम जरा एक दूसरे से संदर्भ में रखते हैं, मतलब एक दूसरे जैसे लगते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, औपचारिक पत्र को और अनौपचारिक पत्र को अगर सरल भाषा में कहा जाए तो दो प्रकार के और नाम आ जाते हैं। औपचारिक पत्र यह जो है इसे कार्यालयीन पत्र भी कहा जाता है। कार्यालयीन पत्र मतलब जो कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्र के व्यवहार होते हैं उनके लिए। और अनौपचारिक पत्र को घरेलू पत्र भी कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखिए। अनौपचारिक पत्र को घरेलू पत्र कहा जाता है, दूसरा नाम, और औपचारिक पत्र को कार्यालयीन पत्र भी कहा जाता है, यह एक उसका दूसरा नाम। अब हम आज अनौपचारिक पत्र किसे कहा जाता है या फिर अनौपचारिक पत्र क्या है इसके बारे में जानकारी देखने वाले। अब देखो, अनौपचारिक पत्र जो है उसे घरेलू पत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अनौपचारिक पत्र में जो कुछ भी बातें या फिर जो कुछ भी अपनी भावनाएं हम एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं वो होते हैं अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी, अपने नजदीक वाले जो भी है उनके लिए हम पत्र लिखते हैं, तो वो होता है घरेलू पत्र। अब घरेलू पत्र लिखना किस प्रकार होता है ना? अब हमने तो आज तक देखा होगा कि घरेलू पत्र होता है, अनौपचारिक पत्र उसे कहा जाता है, हमने भी आज तक पत्र लिखे हैं, लेकिन पत्र लिखते कैसे हैं ये हमें देखना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें पत्र किस प्रकार लिखना चाहिए, ये जो अनौपचारिक पत्र होता है वो किस प्रकार लिखना चाहिए, उसका जो प्रारूप होता है वो किस प्रकार होना चाहिए, ये अगर हमें देखना है तो सबसे पहले ये बात देखिए, पत्र में शुरुआत करते समय वहां पर बाई और पहले प्रेषक का नाम और पता लिखना होता है। हम जिसे पत्र लिख रहे हैं, चाहे हमारा भाई हो, हमारा दोस्त हो, हमारे पिताजी हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई भी हो, अगर उसे हम पत्र लिख ले रहे हैं तो सबसे पहले बाई और उनका नाम, उनका पता लिखने के बाद तुरंत उसके नीचे तिथि लिखनी बहुत जरूरी है। तिथि मतलब दिनांक, जिस दिन आप उन्हें पत्र भेज रहे हो वो दिनांक। फिर उसके बाद संबोधन। अब संबोधन कैसे? जैसे समझो तुम तुम्हारे छोटे भाई को पत्र लिख रहे हो, तो तुम्हारे छोटे भाई को पत्र लिखते समय संबोधन में क्या आएगा? जैसे प्रिय छोटे भाई, या फिर उसका नाम समझो राहुल है, प्रिय राहुल, ये हुआ संबोधन। प्रिय राहुल, ये हुआ संबोधन। फिर स्वल्प विराम दीजिए, उसके नीचे आ जाएंगे। अब अभिवादन उन्हें करना है। कैसे अभिवादन करोगे? शुभाशीर्वाद। संबोधन क्या हुआ? प्रिय राहुल, स्वल्प विराम, शुभाशीर्वाद, शुभाशीष, ऐसा लिखकर पूर्ण विराम दीजिए और फिर उसके नीचे विषय वस्तु को शुरुआत कीजिए। अब विषय क्या है? समझो वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो पढ़ाई करने के लिए उसे आप पत्र लिख रहे हो, आप कहीं दूर शहर में हो और वो गांव में, तो तुम राहुल को पत्र लिख रहे हो कि राहुल, विषय वस्तु में क्या रहेगा कि तुम्हारी जो परीक्षा है वो नजदीक आ रही है, तो उसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। मुझे पिताजी कह रहे थे कि तू बहुत खेल कूद कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो यह विषय वस्तु में आ जाएगा। अब स्वनिर्देश में क्या आएगा? फिर आखिरी में फिर वही
नीचे एकदम जहां पर हमने ऊपर भाई और पता लिखा था वही बराबर नीचे तुम्हारा विषय वस्तु होने के बाद तुम्हारा बड़ा भाई या फिर तुम्हारी बड़ी बहन, हाँ, तो तुम लिखना तुम्हारा बड़ा भाई, स्वल्पविराम लीजिए, उस नीचे तुम्हारा नाम, समझो तुम्हारा नाम संतोष है, तुम्हारा बड़ा भाई संतोष या फिर तुम्हारी बड़ी बहन रागिनी। इस प्रकार आप अपना जो पत्र का प्रारूप है इस प्रकार तैयार कर सकते हो। अब देखो ये अभिवादन हो या फिर हमने अभी संबोधन देखा या फिर पत्र का प्रारूप देखा कि किस प्रकार लिखना चाहिए। अब देखिए ये संबोधन के नमूने कैसे होते हैं। देखो थोड़ा आगे पीछे तो हो रहा है लेकिन मैंने ये जानबूझकर ये पीछे स्लाइड रखी थी, क्यों? देखो आप संबोधन के नमूने कैसे रहेंगे, जैसे नंबर 1 पर बड़ों के लिए अगर हम पत्र लिख रहे हैं, अब हमारी जो पत्र की जानकारी चालू है वो अनौपचारिक पत्र की है, घरेलू पत्र की है। अब हमने पता लिखा, बड़ों जिनके लिए पत्र लिख रहे हैं वो बातें हो गई, पता वगैरह सारा हुआ। अब हमें संबोधन लिखना है। अब जब हम अपनों से बड़ों के लिए लिख रहे हैं, हाँ, समझो हमारे पिताजी दादाजी हो या कोई हो, तो हम क्या लिखेंगे, पूज्य दादाजी, पूज्य पिताजी या फिर आदरणीय पिताजी, श्रद्धेय माताजी आदि, ये संबोधन हम उनके लिए लिख सकते हैं। अब संबोधन के बाद इधर देखिए ये जो है अभिवादन, उसके नीचे मैंने कहा था हमने लिखा आदरणीय या श्रद्धेय दादाजी, स्वल्पविराम दीजिए, उसके नीचे अभिवादन क्या लिखोगे बड़ों के लिए, सादर प्रणाम या चरण स्पर्श या सादर चरण स्पर्श और फिर पूर्ण विराम, ये इस प्रकार होगा अभिवादन। अब उसी प्रकार थोड़ा इधर आते देखो, ये छोटों के लिए अगर हमें पत्र लिखना है, हाँ, तो हमसे जो छोटे हैं उनके लिए, तो हम उनके लिए शब्द इस्तेमाल कर सकते प्रिय, प्रिय छोटे भाई या प्रिय राहुल या फिर प्रिय संतोष या फिर जो कोई भी तुमसे छोटा है उनका नाम लिखिए, ये हुआ उनके लिए संबोधन। और फिर देखिए संबोधन के बाद उसके लिए अभिवादन क्या करोगे तुमसे अगर वो छोटा है तो क्या अभिवादन, आशीर्वाद या शुभाशीष, शुभाशीर्वाद, इस प्रकार आप अभिवादन कर सकते हो। अब समझो हमारे बराबर वाले हैं, हमारे दोस्त वगैरह सगे संबंधी, तो बराबर वालों के लिए भी प्रिय यह संबोधन आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उनके लिए अभिवादन थोड़ा अलग आएगा। अभी समझो मेरा दोस्त है, तो नाना नाम का मेरा दोस्त है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिय नाना स्वल्प विराम, फिर उनके लिए मैं अभिवादन क्या करूंगा, ये बराबर वाले, नमस्कार, सस्नेह नमस्कार और पूर्ण विराम। इस प्रकार आप उन्हें अभिवादन कर सकते हो। और जो विषय आपको दिया गया है उस विषय के बारे में 2 परिच्छेदों में जो कुछ भी जानकारी लिखनी है वो अच्छी तरह से लिखना है। और फिर नीचे जो है स्वनिर्देश जिसे कहते हैं वो भी बाई और होना चाहिए, वो फिर नीचे लिखिए, आपका भाई या फिर आपका दोस्त, हाँ, इस प्रकार आप लिखिए और स्वल्पविराम देकर अपना नाम लिखिए। बस यहाँ पर ये जो है अनौपचारिक पत्र का इस प्रकार का प्रारूप बन जाता है। अब देखिए ये जो प्रारूप है मैंने यहाँ पर इस प्रकार बना के रखा है, आपके सामने है, देखिए मैंने जो बातें आपको प्रारूप में पहले बताई वो उसी प्रकार है। अब यहाँ पर दिया गया है, देखो पहले ऊपर प्रेषक का नाम, ये उनका पता, मतलब जिन्हें आप पत्र भेज रहे हो उनका नाम पता, फिर नीचे दिनांक लिखिए, दिनांक के बाद देखिए संबोधन है, हमने कहा था प्रिय सस्नेह जो भी है वो, और फिर उसके नीचे अभिवादन, वो अभिवादन योग्य होना चाहिए, वो होने के बाद फिर नीचे तुम्हारा जो कुशल क्षम ज्ञापन है वो सारा आपको लिखना है, मतलब विषय कुशल क्षम कैसे हो वगैरह वगैरह लिखने के बाद फिर मुख्य विषय वस्तु पर आना है। और नीचे देखिए यहाँ पर दिया है, देखो नीचे इस प्रकार आपको जो संबंध का उल्लेख है, मतलब प्रिय भाई हो, प्रिय बेटा हो या फिर दोस्त हो वगैरह, वो लिखने के बाद तुम्हारा वगैरह जो कुछ है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, हाँ, इस प्रकार लिखिए और स्वल्पविराम देकर आपका नाम लिखिए। ये हुआ अनौपचारिक पत्र का पूरा प्रारूप। अब इस प्रकार अगर आप पत्र लिखते हो तो यह पत्र बन जाता है अनौपचारिक पत्र, जिसे घरेलू पत्र भी कहा जाता है।
अभी हम यहाँ पर रुकते हैं। इस अनौपचारिक पत्र के बाद पत्र का जो दूसरा प्रकार है औपचारिक पत्र, जिसे कार्यालयीन पत्र भी कहा जाता है, उसके बारे में हम अगली तासिका में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।